नमस्कार, करियर मंत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, हमारे इस प्रोग्राम का उद्देश्य आपको करियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं लॉ फील्ड में कैसे बनाए करियर। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। भारत की न्यायपालिका एक स्वायत्त व्यवस्था है जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला सेशन कोर्ट आते हैं, और नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है जो देश की सर्वोच्च न्यायपालिका है, और देश के प्रत्येक राज्यों में हाई कोर्ट है। देश के प्रत्येक जिलों में सेशन कोर्ट है जिसे जिला सत्र न्यायालय कहा जाता है। तो भारत में संविधान के अनुसार नागरिकों के लिए मूलभूत अधिकार, नियम और कानून व्यवस्था को कायम रखने का काम करता है। आज के इस दौर में हमारी न्याय व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है कि देश में अदालतें बढ़ चुकी हैं, न्यायाधीशों की भी नियुक्तियां हो चुकी हैं, कानून व्यवस्था आधुनिक और हो चुकी है और उचित नियमों के आधार पर चल रही है। ऐसे में अगर बात की जाए करियर की, तो लॉ फील्ड में भी करियर की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। आखिर कौन से ऐसे ऑप्शन हैं, कैसे हम अपना करियर इस फील्ड में बना सकते हैं, जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्यामली नामदेव, जो कि डायरेक्टर हैं चाणक्य लॉ अकेडमी रायपुर से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम, सबसे पहले अगर आपसे बात की जाए तो आप काफ़ी लंबे वक्त से इस फील्ड में हैं और इस फील्ड को बहुत अच्छे से बेहतर समझती हैं। ऐसे में आपका एक्सपीरियंस यदि हमारे दर्शकों को मिलेगा तो वो अपना भविष्य बेहतर बना पाएंगे। जनरली ये देखा गया है श्यामली जी कि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि लॉ करना है मीन्स वकील बनना है, जबकि इसमें भी ढेरों ऑप्शन हैं। तो ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आखिरकार इसमें किस तरह के ढेरों विकल्प हैं, क्या क्या ऑप्शन हैं। हाँ जी, हाँ, थैंक यू श्वेता जी। 10 साल से मैं इस फील्ड पे हूँ। अप्रॉक्स 10 ईयर्स हो गए मुझे, और काम कर रहे हैं। बहुत सारी प्लानिंग है हमारे और आगे बढ़ाने के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो जितने रिज़ल्ट्स अभी दिए हम इंस्टीट्यूट में, तो हमारे रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। 150 प्लस अभी जजेस हैं जो सीजी या एमपी में सेटल्ड है थ्रू आवर इंस्टीट्यूट, और जो है 200 लगभग 150 के आसपास ही हमारे एडीपीओज हैं। तो 10 साल से हम अच्छे से ही इसको बेहतर प्रदर्शन दे रहे हैं। और रहा सवाल लॉ के करियर फील्ड जो बोल रहे हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है लॉ का। चाहे आप कॉरपोरेट में ले लीजिए, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स ले लीजिए, चाहे आप प्राइवेट प्रैक्टिस ले लीजिए, इनकम टैक्स में ले लीजिए, यानी आप हर जगह ही देखेंगे कि लॉ ऑफिसर, लीगल ऑफिसर का एग्ज़ाम आप क्रैक कर लीजिए, चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे प्राइवेट हो, प्राइवेट बैंक्स हो। तो लॉ ऑफिसर्स या लॉ की कदर तो हर फील्ड पे ही है। तो इसीलिए लॉ एलएलबी, बीए एलएलबी करके लॉ को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके डिटेल्स हम बताएंगे। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शंस है। यानी ढेरों ऑप्शन है कि आप कुछ भी बन सकते हैं। कॉर्पोरेट कंपनी में आप एज अ लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, और बहुत कुछ बन सकते हैं। वो और क्या क्या बन सकते हैं हम डिटेल में समझेंगे, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। आपने भी कहा कि बीए एलएलबी कर लिया जाए, तो क्या मैथ्स का स्ट्रीम का स्टूडेंट है, बायोलॉजी का स्ट्रीम का स्टूडेंट है, तो वो क्या एलएलबी नहीं कर सकता? उसके लिए कुछ प्रोसीजर होगी? देखिए, बीए एलएलबी हम दो तरीके से कर सकते हैं। आप स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ सकते हैं, या आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ सकते हैं, या आप क्लैट जो रहता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, उसके थ्रू भी जा सकते हैं। आप बोलेंगे अंतर क्या है, क्लैट क्यों दी हम, अगर जब स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है, क्लैट में कंपटीशन हायर है। तो वही आता है, अगर कॉरपोरेट लॉयर आपको जाना है, कॉरपोरेट सेक्टर में, कॉरपोरेट सेक्टर जैसे कोई लॉ फर्म हो गया, बड़े चार्टर्ड फर्म हो गया, रिनाउंड एनजीओज होंगे, तो यहाँ सब जो प्लेसमेंट रहता है क्लैट के थ्रू, बेटर प्लेसमेंट मीन्स कॉरपोरेट लॉ में क्लैट के थ्रू बेटर प्लेसमेंट मिलता है। ऐसा नहीं है कि स्टेट लेवल में नहीं मिलता, बट वो थोड़े से इजी हो जाता है। तो बच्चे ज़्यादातर और कॉरपोरेट में पैकेज वगैरह, सेटलमेंट वगैरह थोड़ा हाई लेवल पे रहता है। तो ये सारे चीज़ों के लिए बच्चे जो है क्लैट में इंटरेस्टेड रहते हैं और कम्पीट करते हैं। बस यही कारण अंतर है, सिर्फ स्टेट यूनिवर्सिटी और कॉरपोरेट में। बाकी आप कॉरपोरेट में जाना चाहें तो स्टेट लेवल से भी आप जा सकते हैं, कोई ऑटोनमस यूनिवर्सिटी से भी आप पढ़ सकते हैं। तो क्लैट की आपने बात की, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट होता है, इसके बारे में हम और डिटेल में समझेंगे, लेकिन इसके पहले
यहाँ पर अगर मैं आपको से समझना चाहूँ कि हर कंपनी एक कॉर्पोरेट जो लॉयर है उसकी मदद भी लेती है, तो ऐसे में एलएलबी करने के बाद भी अगर क्लैट नहीं किया है, सिर्फ बीए एलएलबी किया है, तो उसके ज़रिए नहीं जाया जा सकता है क्या इस फील्ड में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर BA-LLB आप क्लैट के थ्रू अगर कर रहे हैं तो आपको मिलेगा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, NLUs। हमारे देश में 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं और अप्रॉक्स 2640 2640 के लगभग अभी उसमें सीट अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है आप 2640 के बाद बच्चे क्या करेंगे, है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं ले सकते क्लैट के थ्रू। तो बाकी भी बहुत सारे रिनाउंड स्कूल्स हैं, बी स्कूल है, कॉलेजेस हैं, लॉ स्कूल्स हैं जो अच्छे पढ़ाई कराते हैं, प्रैक्टिकल थ्योरी ओरिएंटेड, आप वहाँ से भी कीजिए। लेकिन और इसके लिए ऐसा नहीं है कि स्टेट यूनिवर्सिटी से आप BA-LLB किए हैं, जैसे PTRSU से हमने किया है तो कॉरपोरेट में हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। अच्छा करना, कोई भी चीज़ में बेहतर प्रदर्शन करना, अपनी कितनी मेहनत है, कोशिश है, आपकी ईमानदारी कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड बिल्कुल, करता अपनी मेहनत ईमानदारी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। और चीज़ वो हमने देखी थी चाणक्य लॉ अकेडमी की, अगर हम बात करें मैम, तो वो देखा था कोरोना का जब समय था तो ऑनलाइन किस तरह से क्लासेस चल रही थी, और उन डायरेक्टर सर को शायद कोरोना भी हो गया था, उसके बाद भी उन्होंने सारी चीज़ें फेस की थी और पढ़ाई को आगे बढ़ाया था। आपके चाणक्य लॉ अकेडमी की अगर हम बात करें तो उसमें क्या कुछ प्रोसीजर होती है, किस तरह से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, या फिर जो कोर्सेज होते हैं वो किस तरह के होते हैं? देखिए, हमारे यहाँ पहले तो मेन जो है जुडिशियरी पे फोकस किया जाता है। जुडिशियरी जो सिविल जज कैटेगरी 2 लेवल 2 वाले हैं उनके लिए, और ADPO का एग्ज़ाम है। अब जुडिशियरी भी अलग अलग स्टेट का अलग अलग रहता है, जैसे बिहार जुडिशियरी अलग रहेगा, उत्तराखंड जुडिशियरी अलग रहेगा। तो हम जो है मेनली CG छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश MP, ये दोनों जुडिशियरी को फोकस करते हैं क्योंकि इसके सिलेबस लगभग मिलते जुलते हैं। और ADPO में भी वही है, ये ज़्यादातर रहते हैं। जो ये ADPO जो रहता है, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी इनको बोलते हैं। इनकी रैंकिंग जो है अकॉर्डिंग टू DSP लेवल के रहते हैं, तो और गेजेटेड रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब है। थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि जज न्यायाधीश से थोड़ा कम है, लेकिन गरिमा उनके बिल्कुल कम नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शंस है, दोनों ही गवर्नमेंट जॉब है रिनाउंड। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा कोई प्रैक्टिशनर्स होनी पड़ेगी। आप सीधे फ्रेशर्स पास LLB BA-LLB करके पास आउट होके अगर यहाँ का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आपको डायरेक्ट चांस मिल जाती है। ऐसे बहुत हुए हैं कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर किए हैं। NLUs के भी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के भी बच्चे हमारे यहाँ से तैयारी करके आज डेस्क पे बैठे हैं, सिविल जज बन के बैठे हैं। तो ये क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, जुडिशरी एग्जाम की भी आपने बात की, तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? BA LLB किया, क्या कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं? स्टूडेंट जो देख रहे हैं, दर्शक जो देख रहे हैं जी, अगर उन्हें कुछ क्वालिफाई करना हो तो वो किस तरह से तैयारी अपनी कहाँ से शुरुआत करें? देखिए, पहले जो है सिविल जज के लिए सिर्फ BA LLB आपको होनी चाहिए। और BA LLB आप कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी से कीजिए या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से या क्लैट के थ्रू, है ना। तो आपको ये मैंडेटरी है। और एज लिमिट स्टेट के हिसाब से अलग अलग है। जैसे हमारे यहाँ महिलाओं का 45 इयर्स तक है, तो दूसरे स्टेट में एज लिमिट एक बार चेक करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली BA LLB ये ग्रेजुएशन डिग्री छोड़ के कोई अलग से एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। आप जुडिशियरी का तैयारी कीजिए और उसको, और ADPO के लिए भी सेम है छत्तीसगढ़ में नियम। आप BA LLB करके डायरेक्ट अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। बिल्कुल। और क्लैट के लिए ये है कि 45% आप 12th में आपको 45% जनरल कास्ट के लिए है, और कैटेगरी वाले के लिए 40% है। आप कोई भी स्ट्रीम के क्यों ना हो, BA BCom आर्ट्स, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, नो इशू, आप गो फॉर द क्लैट। अच्छा, तो क्लैट एग्ज़ाम जो है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर हम कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट को समझें तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा इसे करवाया जाता है, और टेस्ट भारत की 21 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए होता है। यानी ब्रीफ अगर हम इसे समझें तो क्लैट एग्ज़ाम के लिए गणित सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है, लेकिन अगर BA बच्चा किया हुआ है, स्टूडेंट किया हुआ है, तो उसका मैथ्स कमज़ोर हो जाता है। तो क्या मैथ्स वाले जो स्ट्रीम वाले 12th के बच्चे हैं वो ही इसमें ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे या अदर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं, 5 सब्जेक्ट रहते हैं क्लैट में। एक इंग्लिश रहता है, एक जनरल अवेयरनेस या GK जिसको बोला जाता है, एक लॉ का सब्जेक्ट रहता है, मैथ्स रहता है, रीजनिंग, लीगल रीजनिंग रहती है।
अब मैथ्स में भी मार्क्स जो है बहुत ही कम बोल सकते हैं। टोटल जो नंबर ऑफ रहता है, टोटल नंबर वो 150 का रहता है, उसमें 22 मार्क्स का ही मैथ्स आता है। और ऐसा नहीं है कि और आगे जाके जब आप एनएलयूज ज्वाइन करते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, कोई भी आपके कट ऑफ के बेस पे, तो आपको बीए के ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, आर्ट्स की। वहाँ सोशियोलॉजी, वहाँ मैथ्स के बच्चे फिर उनको दिक्कत आती है। तो दिक्कत कुछ नहीं है, चाहे आप मैथ्स के हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे आर्ट्स के हो, आप क्लैट की तैयारी अच्छे से कीजिए, आप क्रैक कर सकते हैं। जी, तो अच्छे से तैयारी करनी होगी, उसके बाद आप क्लैट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो क्लैट में भी शामली जी कुछ एलएलएम का जो एग्ज़ाम है वो भी होता है अगर मेन आगे बढ़ना चाहें तो? जी, क्लैट जो है दोनों रहता है, बैचलर डिग्री 5 इयर्स एलएलबी के लिए क्लैट रहता है, और एक 1 ईयर एलएलएम उसके लिए भी क्लैट दे के ही आपको करना पड़ता है। अब ये आप बोल सकते हैं एलएलएम, जो एलएलएम मीन्स मास्टर इन लॉ, अब एलएल जो क्लैट दे के मतलब बीए एलएलबी किए हैं, क्या वही बच्चे दे सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए आप स्टेट कोई भी यूनिवर्सिटी से बीए एलएलबी किए हैं, लेकिन एलएलएम आपको करना है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, तो आप एंट्रेंस दे सकते हैं 1 ईयर प्रोग्राम के लिए। और बाकी क्लैट के थ्रू जो बच्चे जा रहे हैं उनको भी एंट्रेंस देना पड़ेगा एलएलएम। कोई वहाँ आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगी थ्रू एंट्रेंस। अच्छा, तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगी, एंट्रेंस ही आपको देना होगा। यानी हम बात करें क्लैट अंडर ग्रेजुएट एलएलबी, क्लैट पोस्ट ग्रेजुएट एलएलएम, तो इसमें कुछ सिलेबस खास होता है, किस तरह से पढ़ना होता है? या जो एंट्रेंस एग्जाम की आपने बात की, तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, क्या कुछ रहता है, किस तरह से पढ़ना होता है? जैसे एलएलबी में आपका 5 सब्जेक्ट्स रहता है, लेकिन एलएलएम जो है आपके एलएलबी के बेस पे ही होता है, और आपके स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो कोर आपके लॉ सब्जेक्ट के ऊपर होता है एलएलएम का जो क्लैट होता है। इसमें आपके मैथ्स, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें नहीं रहती। लेकिन अगर एलएलबी करना है, बीए एलएलबी, वहाँ से अंडर ग्रेजुएट जो बोला जाता है, अंडर ग्रेजुएट में आपको ये 5 सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ता है। अच्छा, तो 5 सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एडीपीओ यानी कि असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। अभी आपने बताया था, बातों बातों में इसका जिक्र भी किया था इस एग्ज़ाम के बारे में, तो ये एक्चुअली किस तरह का एग्ज़ाम होता है? ये एडीपीओ बोलते हैं इसके, और जो सहायक जिला अभियोजन अधिकारी हिंदी में बोला जाता है, इसके ये एक गवर्नमेंट पोस्ट है। और ज़्यादातर अगर सिंपल साधारण भाषा में बोला जाए तो ये जो स्टेट जितने अपने केसेस रहते हैं, इनके वकील के थ्रू, इनके एम्प्लॉय के थ्रू वो कोर्ट में जाता है। हर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में एडीपीओ अपॉइंट होते हैं, और वो स्टेट के मामले लड़ते हैं स्टेट के तरफ से। और इसका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होता है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, जिसमें सारे लॉ के सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, और कुछ जनरल अवेयरनेस भी पूछा जाता है, जीके जिसको बोला जाता है। उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू में आपको कॉल आता है। दोनों मार्क्स मिला के जो आपका कट ऑफ रहता है, उसके बेस पे आपकी सिलेक्शन होती है। जी, तो उसमें क्या कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना होता है? अगर स्टार्टिंग से 12th के बाद से ही पढ़ाई इसकी शुरू कर देनी चाहिए, या फिर कब से होना चाहिए? जी, एडीपीओ और जुडिशियरी दोनों ही आपको बीए एलएलबी के बाद ही करना पड़ेगा, क्योंकि एडीपीओ में सारे 18 जो मेजर एक्ट्स और 20 माइनर एक्ट्स, वो सारी चीज़ें आएंगी, तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक नहीं हो पाएगा। इसीलिए बीए एलएलबी कंप्लीट करने के बाद ही आप जुडिशियरी, या कुछ बच्चे जो है 1 आध साल जो बाकी हैं वो भी तैयारी करते, वो कर सकते हैं। लेकिन 12th के बाद क्या है, थोड़ा नहीं हो पाता, 2-1 साल बाद ही आप ज्वाइन करें, आपके लॉ के सब्जेक्ट्स के बारे में कॉलेज से थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए, फिर आप तैयारी शुरू कर दीजिए। बच्चे तो फर्स्ट ईयर से भी कर रहे हैं, एनएलयूज के बच्चे तो एडीपीओ एग्ज़ाम क्या एवरी ईयर होता है, किस तरह से होता है, कब कब इसका जो एग्ज़ाम है वो होता है? देखिए, जुडिशियरी और एडीपीओ एवरी ईयर नहीं होता, ये स्टेट के डिक्लेरेशन पे होता है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली स्टेट पे गाइडलाइंस भी दिया गया है, तो वो करेंगी। अभी ड्यू टू कोविड में थोड़ा गैप हो गया था। जुडिशियरी का तो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस ही है कि हर साल आपको वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। तो नॉर्मली हमारे जो छत्तीसगढ़ एमपी जो हमारे फोकस्ड है, उस पर तो वैकेंसी हर साल ही लगभग आ रहा है। इस साल शायद वही ड्यू टू कोविड के कारण इसी साल नहीं है, लेकिन लगातार से वैकेंसी तो है।
गवर्नमेंट। तो लगातार वैकेंसीज निकलती रहती हैं एटीपीओ एग्ज़ाम्स के लिए और उसके बाद बेहतर आप भविष्य बना सकते हैं। शामली जी, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं, अभी तो हमने देखा कि 2-3 साल किस तरह से कोरोना में बच्चों का मेंटल स्टेट क्या रहा है, उनकी पढ़ाई किस तरह से हुई होगी, लेकिन अगर अभी उनको एग्ज़ाम्स फेस करना हो तो वो किस तरह से, क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए स्टूडेंट को, या फिर सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट, किस तरह से जो चाणक्य लॉ अकेडमी है वो काम करवाता रहा है अभी? देखिए, अभी कोविड के लिए तो हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही चालू करना पड़ा, और हमारे जो मेंटर हैं नितिन नामदेव सर, वो खुद ही कोविड इफेक्टेड हो गए थे, तो हॉस्पिटल से क्लास लिए, क्योंकि उस समय वैकेंसी थी जुडिशियरी की और बच्चे प्रिपेयर होने वाले थे। तो ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे पास दोनों ऑप्शन में चलता है। हमारा खुद का पोर्टल भी है, और हमारा ऑनलाइन जो है लाइव ही रहता है, मतलब सर क्लास लेते हैं या मैं क्लास लेती हूँ तो डायरेक्ट बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको ये रिकॉर्डेड मिलता है, और हर क्लास का रिकॉर्डिंग भी मिल सकता है। ओन सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि चाणक्य के पास ही आपको आना है, बिल्कुल कीजिए। जितना ज़्यादा लॉ में, और ख़ासकर महिलाएं जितना ज़्यादा आएंगे, मुझे लगता है तो वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगा। तो सेल्फ स्टडी के लिए भी है कि आप बीआरएक्स पढ़िए अच्छे से, क्योंकि बीआरएक्स के हर एक मीनिंग पे ही क्वेश्चन जुडिशियरी का जो आता है, तो बीआरएक्स अच्छे से आपको अगर पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं। जी, तो डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं आप एग्ज़ाम। शामली जी बता रही हैं। शामली जी, इसको पढ़ने के लिए किस तरह से तैयारी करनी होती है? जैसे आपने कहा कि खुद घर बैठे ही सेल्फ स्टडीज़ कर लीजिए, तो उसके लिए कोई मेंटोर रखना पड़ेगा, कोचिंग करनी पड़ेगी? क्योंकि अचानक से कई बार होता है कि लॉ नहीं समझ में आता है, कई बार बहुत सारी धाराएं याद करनी होती हैं, तो वो किस तरह से याद करें बच्चे? जी, वही है लॉ, मतलब बियर एक्ट तो सबके पास ही मिलता है अवेलेबल। पर जब मैं खुद भी लॉ की हूँ तो पढ़ के समझ में नहीं आता, लॉ की भाषा जो है थोड़ी सी अलग ही होती है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। तो देखिए, गाइडेंस अगर आप एक ले रहे हैं तो बेटर रहेगा, क्योंकि शुरुआत में बीए एलएलबी करके अगर जुडिशियरी में हम जा रहे हैं, बहुत सारे कोर्ट केसेस वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एब्रिविएशंस है, तो वो हमको समझ में नहीं आता। तो ये तो बेटर है अगर आप किसी का ले मार्गदर्शन ले, और चाणक्य में आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो नामदेव सर हैं, वो देख लेते हैं। और अगर नहीं आ पा रहे हैं तो आप अगर किसी का आप सजेशन ले रहे हैं, लेकिन वो हो सकता है कि जो आपको जो एक्सपर्ट हो उसी का लीजिए, जो लॉ फील्ड में काम कर चुका है, या जो उस फील्ड को जानता है, ऐसा जो जुडिशियरी दिया है वो जानता है, तो इसके भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो आपके चाणक्य लॉ एकेडमी की अगर हम बात करें तो क्या कुछ एडमिशन प्रोसेस होती है? जब बीए करके पहुंचते हैं बच्चे, उसके बाद क्या कुछ एडमिशन प्रोसेस होती है? क्या कुछ बुक्स जो है वो प्रोवाइड होती है, फिर अलग से उन्हें पढ़ना होता है? जी, हमारे यहाँ तो बीए एलएलबी पूरा कंप्लीट नहीं होते हैं बच्चे, तो भी पहले से जॉइन, आजकल के बच्चे सही में बहुत कम्पिटिटिव हैं। मैं जब मेरे एलएलबी किए हैं, या नामदेव सर जब एलएलबी किए हैं, तब भी हम लोगों को एलएलबी के बाद हमने सोचा चलो जुडिशियरी या ये ऑप्शंस, लेकिन अभी के बच्चे नो डाउट दे आर टैलेंटिव। उन लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ज्वाइन करके ही पैरेलली जो है जुडिशियरी की क्लास या आईडीपीओ के क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। हमारा जो क्लासेस पूरा साल भर चलता है, सर के वो हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस में आके मिल ले और वो डिटेलिंग समझा देंगे उनको, ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर दूर में कोई बैठा है, अगर नहीं आ पा रहा है ऑफलाइन, तो ऑनलाइन भी कर सकता है। स्टडी मटेरियल हम लोग खुद प्रोवाइड करते हैं, कुछ जो स्पेशल, चाहे वो हार्ड कॉपी में हो चाहे सॉफ्ट कॉपी में हो। और बाकी सर तो बीआरएक्स और उनके खुद के एक्सपीरियंस से ही अभी तक और पढ़ते भी रहते हैं, तो स्पेसिफिक कोई बुक्स है नहीं, क्योंकि हमारा खुद का इतने साल का मेहनत है, नोट्स है, हमारे जो टेस्ट सीरीज़ है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। एक मिथ है या फिर कह लें दर्शकों का, कई बार होता है कि किसी भी लॉयर के पास जाएं तो बहुत सारी बुक्स रखी होती हैं उनके डिपार्टमेंट में, तो ऐसा लगता है देख के कि बड़ा बहुत पढ़ना पड़ता होगा, या तो क्या ये मिथ है वाकई में, या कुछ इस तरह से वाकई में बहुत सारा पढ़ना पड़ता है उसके लिए? देखिए, पढ़ना तो बहुत सारा पड़ता है, लेकिन वो होता है जब आप प्रैक्टिस में जाते हैं। जुडिशियरी में क्या होता है, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस में बता रही हूँ, आपको थोड़ा फोकस्ड होना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी बच्चे अननेसेसरी भी, जैसे केस लॉ, मूट कोर्ट, वो सब सारे चीज़ें भी फोकस करते हैं। ऐसा नहीं है, जो छत्तीसगढ़ जुडिशियरी या एमपी जुडिशियरी, दे आर वेरी फोकस्ड। उनको वही चाहिए कि जो बीआर एक्ट्स में लिखा है उसको समझ है कि नहीं, क्योंकि बाद में आपको बैठ के डेस्क में जजमेंट
जजमेंट देना है, और जजमेंट लिखने के लिए आपको धाराओं की अच्छी समझ और पकड़ होनी चाहिए। इसके लिए बहुत सारे बुक्स नहीं, कम से कम जो आपके रेगुलर बुक्स हैं उसको भी आप अच्छे से समझे पढ़े। और बाकी मैडम चेम्बर में जो रखा रहता है कुछ कुछ तो शो के लिए भी रखा रहता है कि इज़ इट टफ, लेकिन हाँ आप जो भी बुक्स पढ़े, खासकर बियरेक्ट जो बना हुआ है उसको समझ के पढ़े। बहुत सारे बुक्स पढ़ के समझ नहीं आया और फिर वो मुश्किल हो जाती है। जी, हर किसी का सपना होता है कि वो जज बने, और जुडिशियल एग्जाम के बेसिस पर कहा जाता है कि वो जज भी बन सकते हैं। क्या कुछ प्रोसेस होती है उसके लिए जज बनने की? देखिए, जज बनने के लिए 3 एग्ज़ाम आपको, छत्तीसगढ़ का जो सिविल जज का प्रोसीजर है, प्री का एग्ज़ाम होता है प्रिलिमिनरी, फिर मेंस का होता है, मेंस में रहता है जजमेंट राइटिंग, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम रहता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहता है, और जजमेंट जो मेंस का एग्ज़ाम जिसमें जजमेंट राइटिंग एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन रहता है, ये थोड़े से लेंदी या थ्योरी बेस्ड रहता है। आपको जजमेंट लिखना आना चाहिए, और उसके बाद ही होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में लगभग 20 मार्क्स का रहता है इंटरव्यू, तो दोनों मिला के आपका जो मार्क्स होता है मेंस और इंटरव्यू का, उसके बाद आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। जी, तो ये 3 एग्ज़ाम होते हैं, प्रीलिमिनरी, मेंस और फिर उसके बाद इंटरव्यू। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो मे बी पॉसिबल आप जज बन सकते हैं। एक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स की भी बात थी कि प्रोसिक्यूशन ऑफिसर अगर बनना हो तो उसके लिए क्या कुछ प्रोसीजर होती है? क्या उसके लिए भी एग्ज़ाम फेस करना होगा या बिना एग्ज़ाम के वो बन सकते हैं? जी, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जो है EDPO जिसका बोल रहे हैं, उसके वहाँ भी 2 एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ मेंस नहीं होते, वो प्री होता है जो ऑब्जेक्टिव बेस होता है, लेकिन उसमें जीके जनरल अवेयरनेस इंक्लूडेड होती है, और डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, तो वो दोनों मिला के कट ऑफ बनता है। तो अगर आप कंपटीशन बोला जाए तो थोड़ा सा EDPO जो है ईजी पे है, क्योंकि यहाँ 2 आपको जो है 2 स्टेप आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, और सिविल जज के लिए आपको 3 स्टेप क्वालिफाई करना पड़ता है। तो काफ़ी टफ जो है वो जज का एग्ज़ाम होता है, लेकिन अगर आप प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनना चाहते हैं तो 2 एग्ज़ाम के बेसिस पर आप बन सकते हैं। ये जो आपने बताया प्रोसिक्यूशन ऑफिसर अगर बनना है उसके लिए 2 एग्ज़ाम यानी मेंस देना होगा और उसके बाद इंटरव्यू। इंटरव्यू की तैयारी के लिए कई बार होता है, हमने देखा है ग्रामीण क्षेत्र है, बच्चे बहुत नॉलेजेबल हैं और परसेंटेज भी उनके काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं होता है कि इंग्लिश में अच्छी पकड़ नहीं है, तो उस बेसिस पे डर जो है वो लगता है। तो उसमें किस तरह से फाइनली जो है वो तैयारी करनी चाहिए इंटरव्यू के लिए? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी हर कोचिंग नहीं करा सकते, और नामदेव सर इस पे बहुत फोकस्ड है, इनडायरेक्टली वो पूरा रहते हैं। हम कोशिश करते हैं रिटायर्ड जज हो या रिटायर्ड कोई अधिकारी हो जो अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करे, तो पूरा पैनल बनता है, और इंटरव्यू 1 फेज़ 2 फेज़ ऐसे चलता रहता है जब तक एग्ज़ाम ना हो, जिसमें हर फील्ड के, चाहे वो लीगल प्रैक्टिशनर से लेके EDPO से लेके जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से लेके यहाँ तक कि कोई प्रोफेसर, मींस हर जो लॉ फील्ड से कवर करते हैं हम पैनल में। तो हम इंटरव्यू की बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। जीके के अभी बहुत सारे हैं, जैसे EDPO के लिए छत्तीसगढ़ जीके भी हम अलग से जो तैयारी उसको एक्सपर्ट को बुलाते हैं। तो और हिंदी इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जुडिशरी हो और EDPO हो, दोनों में हिंदी और इंग्लिश में आप बाई लैंग्वेज में आपका इंटरव्यू होता है। तो मेरे हिसाब से हिंदी मीडियम वालों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी बस लॉ की पकड़ सही होनी चाहिए। जितना एक्सपीरियंस हम देखे हैं लॉ इंटरव्यू में, आपकी लॉ की नॉलेज कितनी है, ये ही मेन पूछा जाता है। बिल्कुल, लॉ की नॉलेज जो है वो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आप। अंत में चलते चलते कोई मैसेज देना चाहेंगे जो दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर? देखिए, मैसेज वही है, मैं लॉ के फील्ड से हूँ, हमारे आज 10 साल की इंस्टीट्यूट है, तो लॉ से ज़्यादा जुड़िए। और महिलाओं के लिए बोलूँगी कि महिलाएं जितने ज़्यादा से ज़्यादा, मैं खुद भी महिला हूँ, कि जुडिशियरी में EDPO में जितने ज़्यादा आएंगे तो उतना न्याय मिलने की, जो महिलाओं की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं मिलता है महिलाओं को न्याय, लेकिन महिलाओं को आना ज़रूरी है, और हमारे पास ऑप्शंस है, हमारे पास एज लिमिट सरकार ने दिया है, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है। और बाकी बच्चों को भी बोलूँगी, लॉ एक ऐसा फील्ड है
जो हर फील्ड में लॉ ऑफिसर कवर करता है। तो लॉ पढ़िए, देश की संविधान पढ़िए, जानिए और अपने भी जानकार बनिए और दूसरों को भी जानकार बनने में मदद कीजिए। बिल्कुल, तो अपना भी जानकार बनिए और दूसरों को भी जानकार बनाने में मदद कीजिए। और आपके बच्चे जो है वो खास तौर से अगर आपको संविधान का नॉलेज होगा तो बिल्कुल वो भी आगे बेहतर भविष्य बना सकते हैं। श्यामली जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए निकालने के लिए। तो हमने जाना है श्यामली जी से कि लॉ फील्ड में बहुत सारे ढेरों ऑप्शन है, बस आप अपनी इच्छा से चुन लीजिए कोई भी विकल्प और उसमें लेकिन पूरी मेहनत कीजिए, फिर देखिए सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।